हेलो मैं ये 7 दिन से जब से प्राणेश्वर ने दुर्गा सप्तचंडी यज्ञ किया है, उसी दिन से युद्ध जाने से पहले मैं ये जो विजय हार बना रही थी प्रीतम के लिए, अब बस वो आने वाले ही होंगे और उनके लिए ये विजय हार पहनाऊंगी, उनकी मैं पूजन करूंगी। हे स्वामी, कहिए प्रिय। फूल से चेहरे का प्रीतम और हुआ ये कैसा हाल। फूल से चेहरे का प्रीतम और हुआ ये कैसा हाल। और इस लोचना को बतलाइए प्रीत। प्राणेश्वर के दर्शन से लगता है आसारो। उरी योद्ध के निशानों प्रीतम देखो मेरे, क्या करूं जीवन धर। हे प्राणेश्वर, ये प्रिय, आप तो माता का यज्ञ कर रहे थे स्वामी, और आपके चेहरे पर तो युद्ध के निशान समझ आ रहे हैं। प्रिय, आपको ज्ञात होगा हमारे चाचा श्री कुंभकर्ण का उन तपस्वियों ने वध कर दिया है। मैं उनको रण में सुलाने जा रहा हूं। प्रिय, ठीक है प्राणेश्वर, यदि आप जा रहे हैं तो यह संसार विदत है। सुलोचना के नाम से मैं एक पतिव्रता औरत हूँ, और पतिव्रता औरत के लिए चाहिए प्राणेश्वर, पहले मैं तुम्हारी आरती करूंगी। और दरबार को ना स्वामी, दरबार को ना जाओ सैया इस दमिया धीरा। क्योंकि प्राणेश्वर जौवन जोश हिलोर में जिया मेरो थल्ला।
प्रिय, आप एक वीर की पत्नी है, वीरांगना है। आपके मुंह से ऐसे वचन कतई सुशोभित नहीं होते। नहीं प्राणेश्वर, ऐसा नहीं है। जोबन जोश हिलोर में जिया मेरो घबरात, कासूजी प्रीतम तुम्हें इस दम आधी रात, तुम राम न सैया इस दम आधी रात। सुन रहे हो ना प्रीतम? ये प्रिय, ये तुम्हारे बगैर ये सुलोचना कदाचित जीवित नहीं रह सकती। कैसी बातें करती हो प्रिय? क्योंकि ये संसार विदित है, जब तक मैं आपके दर्शन नहीं कर लेती प्राणेश्वर, जब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करती, इसलिए सुलोचना का ध्यान रखना। और हे प्राणेश्वर, कहिए प्रिय। मैं तुम्हारी आरती ले रही हूँ। बिल्कुल प्रिय, आप अपना पतिव्रत धर्म पूर्ण कीजिए। हे प्राणेश्वर, ये प्रिय, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। रुक जाओ, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। भैया निखिलेश चौरसिया जी, आपकी ओर से सुलोचना के पाठ पर 50 रुपए दिए जाते हैं। बहुत देर हो गई, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़ सरगम लोरी सुना दूं। मुझे देखे तो जाने तो समझे, कोई मुझे देखे तो जाने तो समझे, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। हाँ भैया, हमारे साथी रघुवीर भैया रेकवार, आपकी ओर से सुलोचना के पाठ पर 50 रुपए दिए जाते हैं। चलते प्रसंग पर प्रिय, डॉक्टर, आपको इंद्रजीत की शक्ति पर संदेह है? नहीं प्राणेश्वर, मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। चलते प्रसंग पर डॉक्टर मृत्युंजय की ओर से 50-50 रुपए की दोनों पात्रों के प्रसंग पर खुश होकर के राशि समर्पित हुई है। भगवान आपको सक्षम बनाए रखे। मुझे देख कर के जरा मुस्कुरा दो, मुझे देख कर के जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी हमसे खपा। ये समय प्रेम का नहीं है प्रिय, हमें तत्क्षण रणभूमि में जाना होगा और हमारे चाचा श्री के अंदर जो हमारी ज्वाला भड़क रही है, हाँ। उसको शांत करूंगा प्रिय। भैया दुर्गेश प्रजापति सुलोचना के पाठ पर खुश होकर 50 रुपए देते हैं। हमारी मंडल आपको कोट कोट से धन्यवाद देते हैं।
हे प्राणेश्वर, कहिए प्रिय। यदि आपकी इच्छा है तो ठीक है। हाँ, हमारे भैया साथी मंडल के सदस्य भैया रामचरण सेन आपकी ओर से सुलोचना के पाठ पर खुश होकर 50 रुपए देते हैं। बोलिए रामलला की। हे प्राणेश्वर, यदि आपकी इच्छा है तो दासी का पूजन स्वीकार करिए और मैं भगवान से विनय करती हूं कि हमारे पति भी शीघ्र अति शीघ्र इन राजमहलों में पदार्पण करेंगे। हाँ, हमारे भैया गुड्डा सोनी भरतलाल जी आपकी ओर से सुलोचना के पाठ पर खुश होकर 50 रुपए दे जाते हैं। हमारा मंडल आपको कोट कोट सा धन्यवाद देता है। बहुत ही अच्छा मार्मिक प्रसंग। मेघनाद युद्ध के लिए जाते हुए। हाँ बंधुओं, मेघनंद की गुस्सा पर, मेघनंद के घरनांत पर प्रसन्न होकर एक गुप्त दान दिया जाता है। और देखिए मेघनंद की शक्ति, मेघनंद की शक्ति देखिएगा, लक्ष्मण से टकराव देखिएगा। बोलिए सीताराम भगवान की। हाँ, एक और पारितोषिक है हमारे भैया आदरणीय संतोष निखरा जी आपकी ओर से चलते प्रसंग पर 50 रुपए दी जाते हैं। मेघनाद युद्ध के लिए जाते हुए, और बहुत ही मार्मिक प्रसंग है ये। राम रावण युद्ध चल रहा है और इसी दौर में तपसी, चाचा जी को मार कर तुझे बड़ा अभिमान, भैया उस अभिमान को मेघनाद बलवान। बल का सागर में कीना, पुरंदर विजय रे बल का सागर में कीना। पुरंदर विजय है किसी का न मुझे को तन के याद कर पहुंचना अब अयोध्या में, सुनता है तपसी पहुंचना अब अयोध्या में होगा कठिन, मैं बनाऊंगा यमलोक में। तुझे मेघनाद की शक्ति का कतई पता नहीं है, मैं तुम सबको ऐसे ही खा जाऊंगा। उससे पहले तुझे इस बुढ़े बुढ़ा पूछेगा मुझसे, बुढ़ा। उसके बाद जो अभी इतना दम है, तुझे अंतर को पहुंचाने
बुड्ढे समझ बुढ़ा मैंने तुझको, अरे अब तक बचाया है, तभी बकवास करने का तूने लगा लगाया है। सुनता है रीछ, बड़ी बातें कड़ी कह कर मेरे दिल को जलाया है। जान ली सर पर तेरे अब काल आया है। ए बानर रीछ, तुम सबको मैं अभी के अभी रण में सुला दूंगा। आज समर गणनाथ को जो ना मारू नाथ, शपथ खाओगे के तो ना दारू दानुआ। दुश्मन को धूल चटाऊंगा, और मुझे शपथ लेने चढ़ा मैं तभी लौट कर आऊंगा। हे प्रभु श्री राम जी, हे प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस मेघनाथ को अगर मैं मार के नहीं आया तो मैं इस धनुष पे कभी हाथ भी ना लगाऊंगा। देखिए लखनलाल के रोष पर हमारे भैया दुर्गेश प्रजापति जी आपने 50 रुपए दिए। हमारा मंडल आपको कोट कोट से धन्यवाद देता हूं, और मैं धन्यवाद देता हूं जो सामने बैठे हैं लखनलाल के पिता भैया कमलेश दीक्षित, आपका हमें सहयोग मिला, ऐसा होनहार पुत्र आपने मंडल को दिया, आपको कोट कोट सा धन्यवाद। यो कहे श्री रघुवीर पद बार बार सिरना, चले लखन संग्राम हित धनु बाण उठा। घननाद को आना निश्चय मार, दुखी देख कर सुरन को है दुख मुझे अपार। लक्ष्मण, आज तुम्हें मेघनाथ का वध करके ही आना है। लक्ष्मण, वो राक्षस माया भी है, तुम्हें उससे संभल के युद्ध करना होगा। लक्ष्मण, विजयी भवा। बंधुओं, हमारे श्रीमान श्री शरद खरे एवं उनके भैया हैं 100 रुपया गोपाल जी और शरद भैया की ओर से 100 रुपए की राशि चलते प्रसंग पर प्राप्त हुई है। भगवान आपको श्री बहुत शक्ति प्रदान करे, बहुत धन संपदा प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम भगवान
इसी मेघनाथ और लक्ष्मण के चलते प्रसंग पर मेघनाथ के पिताजी भैया गुड्डू सोनी आपकी ओर से 100 रुपए दिए जाते हैं। हमारा मंडल आपको कोट कोट से धन्यवाद देता है। मेघनाथ से युद्ध करने के लिए जाते हुए लक्ष्मण जी, और आप बहुत ही कृष्णा प्रजापति जी की ओर से उस दिन का बहुत उछल रहे थे लड़वे, आज मेरा मुकाबला करो। तपसी फिर आ गया तू मरने। उस बार भागने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। इस बार न बचने पाएगा। पहले तो मूर्छा आई थी, पर अब के प्राण गवाएगा। कृष्णा प्रजापति जी की ओर से 20 रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सच्चे योद्धा होते हैं वो बातें नहीं बनाते। और आकर के रणभूमि में वो अपने बाल चलाते हैं। तपसी तुझे मेरी शक्तियों का अभी कतई अंदाजा नहीं है। सुरपति भी है संकेत, मेरे संग से रे सुरपति भी है। मेरे संग से मेरी समता का संसार में कौन नर। क्यों तू मरने को आया ऐ लक्ष्मण, क्यों तू मरने को आया ऐ मेरे सामने। एक ही बाण में लूं तेरे प्राण। भैया पूरन पटेल जी, आप लक्ष्मण जी के पाठ पर खुश होकर 50 रुपए देते हैं। डॉक्टर बंगाली जी, आप जो हमारे विदूषक जोकड़ हैं उनके पाठ पर खुश होकर 50 रुपए देते हैं। भैया रिंकू सोनी, आप उनके भाई मेघनाथ के पाठ पर खुश होकर 100 रुपया देते हैं। और रावण के पिताजी परम पूजनीय देवशरण दीक्षित जी, आपकी ओर से चलते प्रसंग पर 50 रुपए देते हैं। हमारा मंडल आपको कोट कोट से धन्यवाद देता है। तपसी एक घोर संग्राम मचाऊं रे, न पीछे चरण हटाऊं रे। मही पाटू आज समर के बीच शीश भुट्टा सा तेरा काटू। इस कल पापी को मैंने लीना बहुत खिलाए, और देर न करे अब ठीक है तो रण का सेज सजाए। बाबू ठाकुर बुढ़ी खेर वालों की ओर से चलते प्रसंग पर 50 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। भगवान आपको सद्बुद्धि और धन संपदा प्रदान करे। अभी तक तो सोया है मखमले गदेलों पर, अभी तक तो सोया है तू मखमले गदेलों पर। आज सुला दूंगा मैं तुझे मिट्टी टैग। किसको सुनाता है? बकरे की माँ कब तलक खैर मनाएगी, बकरे की माँ कब तलक खैर मनाएगी। आज तेरा सर मेरे ही हाथों।
रण में पता चलेगी कब किसकी मौत। काल सामना। भैया अनुज दीक्षित की ओर से लक्ष्मण के पात्रता पर 50 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। भगवान की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भैया कुंजीलाल बड़कोर जी की ओर से 50 रुपए की राशि इस चलते युद्ध पर प्राप्त हुई है। बिल्कुल नंबर ही लगे बिल्कुल। चलते प्रसंग पर दीपक ठाकुर बुढ़ीखेर बाबू के चिरंजीव की ओर से 50 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। भगवान दीपक को बड़ी सफलता और धन संपदा प्रदान करे। नंबर ही लगे बिल्कुल। 1 महीना से कह रहे सरकार छुट्टी दे दे। हमारे घर में तार आओ है तार तार। मेघनाथ का वध हो चुका है। जब मेघनाथ जी वध का होता है तो ये सुमन वर्षा आसमान से देवताओं की ओर से है। लखनलाल की, राजा रामचंद्र की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। इंद्रजीत लक्ष्मण कुमार की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लक्ष्मण कुमार की, लक्ष्मण कुमार की जय जय श्री राम। हे प्रभु, मैं इंद्रजीत को जीत कर आपकी शरण में आ गया हूँ। लक्ष्मण, मुझे तुम पर विश्वास था कि तुम मेरा वध अवश्य कर आओगे, लेकिन मेरी बात सुनो लक्ष्मण। ये प्रभु, मेघनाथ बड़ा वीर था, उसकी जो पत्नी है सुलोचना, जो पत्नी है उसकी, वो पतिव्रता नारी है। ये इसलिए हे भाई लक्ष्मण, तुम हनुमान के साथ जाओ और उसका शीश लेकर रामादल में लाओ और उसकी कटी भुजाओं को उसके महल में फेंक दो। ये जाओ भाई लक्ष्मण, जाओ। जी के द्वारा इंद्रजीत का वध हो जाता है और इंद्रजीत के वध के बाद सती सुलोचना, चूंकि सती सुलोचना पतिव्रता नारी थी, सोनू जैन जी की ओर से चलते प्रसंग पर 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। सोनू भैया ऐसी सफलता प्राप्त करें और मंडल का सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा तोरे गल मुच्छा। रामकिशोर अवस्थी जी पंडित जी की ओर से 50 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। भगवान आपको बहुत संपन्नता प्रदान करे। बाबा तोरे गल मुच्छा। डिंग 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 डिंग
बाबा तोरे गल मोचा लंबे लटकन का बाबा तोरे गल मोचा लंबे लटकन का बाबा तोरे गल मोचा मोचा लंबे लटकन का बाबा तोरे गल मोचा जाते जाते मालिक पहुंचा जाते जाते मालिक पहुंचा वहां जाकर क्या देखा वहां जाकर क्या देखा दोनों क्यारियां थी बराबर दोनों क्यारियां थी बराबर बजाए के घंटा पवन हाँ देखिए, लखनलाल जी द्वारा यहाँ मेघनाथ का वध हो जाता है। वहाँ महलों में सुलोचना के लिए कैसा सपना आता है, बस इससे आगे आप खेल देखिए। बड़े भाई सरपंच खटोला, आपकी ओर से चलते प्रसंग पर 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। भगवान आपको बड़ी संपन्नता और यश समृद्धि प्रदान करे। हे विधाता, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये कैसे अपशकुन हमारे साथ हो रहे हैं? बार बार हमारी ए बहंदी, ए नथ, ए हाथी धात जैसी चूड़ी, प्रभु जम्बू कुमार जी जैन की ओर से 20 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। भगवान आपको संपन्नता प्राप्त करे। बार बार ये हमारी मांग का सिंदूर छूट जा रहा है। हे विधाता, हाय विधाता, और ये हाल क्या है? आँखों दाहिनी फरक रही है। हे प्रभु, हाय विधाता, ये हाल क्या मेरी आँखों दाहिनी फरक रही है। सर से साड़ी सरको रही मेरी, सर से साड़ी सरको रही मेरी, हाथ की चूड़ी खनक रही है। चलते
चलते प्रसंग पर रानी सुलोचना के पाठ पर प्रसन्न होकर बड़े भाई सरपंच खटोला वालों की ओर से 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। भगवान आपको यश समृद्धि प्रदान करे। राम से लड़ने आए विधाता, ये हाल क्या है, आए विधाता ये हाल क्या है, छाती मेरी धड़क रही है। हाय विधाता ये हाल क्या है, हाय विधाता ये हाल क्या, मेरी मांग सिंदूरी छूट रही है। 20 रुपए की राशि। हाय विधाता ये हाल क्या, मेरी आविदाई फड़क रही है। परसोत्तम बड़कुल की ओर से 20 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। अभिषेक आटिया जी की ओर से 10 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। चलते प्रसंग पर बहुत बहुत धन्यवाद। चूड़ी चटक रही मेरी, हे विधाता हाथी की चूड़ी चटक रही मेरी, माथे की बिंदिया खिसक रही है। रुपए की राशि कृष्णा प्रजापति जी की ओर से चलते प्रसंग पर प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए की राशि रघुवीर लेखवाल जी की ओर से प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ₹50 रुपए की राशि पंडित दामोदर प्रसाद तिवारी जी की ओर से प्राप्त हुई है। चलते प्रसंग पर बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो दासी, कहो हे दासी, कहो कुशलता पूर्वक हो ना तुम। दासी आज हमारे लिए हृदय में धैर्य धारण नहीं हो रहा है, क्योंकि राम और हमारे ससुर दशग्रीव राजाधिराज महाराज रावणी सरकार का युद्ध चल रहा है। भैया भगवान दास की ओर से आज दासी हमारे प्राणेश्वर को युद्ध भूमि में गए 2 दिवस हो गए। भैया भगवान दास की ओर से 50 रुपए की राशि प्राप्त हुई 2 दिवस में और बड़े भाई सरपंच खटोला वाला की ओर से समाचार 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और दासी 20 रुपए की राशि अवरी प्रजापति की ओर से प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हे दासी कोई शुभ समाचार हल्के गुप्ता समोसा वालों की ओर से प्राप्त हुई है। 20 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद। हे दासी कोई शुभ समाचार तो वहां से नहीं आया, लेकिन आज रात्रि में
कई प्रकार के अपशकुन दासी हमारे साथ हो रहे हैं और इतना भयानक सपना देखा है दासी, कहने में बड़ी लज्जा आती है हमारे लिए। दासी दासी मैंने सपनों देखो राती, दासी दासी रे दासी मैंने सपनों देखो राती, लंका पे बुरी घड़ी आई। चलते प्रसंग पर 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है परसोत्तम लाल जी पाटकार जी की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपए की राशि प्राप्त हुई है सुरेंद्र कटारे जी की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। और दासी सापोने के हाल दासी कह दूंगी सारे री। माखन पटेल जहां कहीं भी हो मंच पर आने का कष्ट करें। सपने के हाल दासी कह दूंगी सारे री, रातोपति लक्ष्मण ने मारे री। धड़ से शीश करे हैं न्यारे, दासी धीरे धारण नहीं हो रहा हृदय में। धड़ से शीश करे हैं न्यारे, भुजा महिल आई। मैंने सपनों देखो रात, लंका पे बुरी घड़ी आई। और बहन सापुने के हाल बहना कह दूंगी सारे री। धात की चूड़ी टूटी नथुनी न पाई, मैंने सपनों देखो रात। भैया संघ के जन की ओर से 50 रुपए की राशि प्राप्त हुई है चलते प्रसंग पर, बहुत बहुत धन्यवाद। हे दासी हमारी तबीयत बहुत ही घबरा रही है दासी। इस प्रकार के स्वप्न तो हमने आज दिन तक नहीं देखे, ये ब्रह्म मुहूर्त के सपने हैं दासी। कौन सा सपना देखा रानी आपने? आज रात्रि में प्राणेश्वर को लक्ष्मण कुमार ने जीत लिया है और उनका सर दासी रामादल में है और उनकी भुजा परमात्मा राम ने महलों में डलवा दी है, ऐसा मैंने सपना देखा है। 50 रुपए की राशि कृष्ण कुमार कन्हई पटेल स्टूडियो वालों की ओर से प्राप्त हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। कहो सुनियो धरि के ध्यान, ठीक है दासी। पूरी आंगन में तो देखिए बहना,
दासी। की सुलोचना राज दुलारी जी, उठो देखो तुम प्यारी जी। उठो देखो तुम प्यारी जी। सुलोचना राज दुलारी जी, उठो देखो। ठीक है दासी, ठीक है। अचम्भा मुझको भारी, जाने यहाँ भुजा किसने यहाँ पर डाली। क्या बात कह रही हो दासी तुम? ठीक कह रही हूँ रानी मैं। हे दासी, सही में क्या महलों में भुजा पड़ी है? चलिए, ऐसा हमारे लिए स्वप्न भी आया है दासी। मैं स्वयं चलकर देखती हूँ कैसी भुजा महलों में पड़ी है। चलिए दासी, दिखाइए। चलते प्रसंग पर कमलेश चंद जी की ओर से 20 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। भगवान आपको सद्बुद्धि और धन संपदा प्रदान करे। हे दासी, ये तो किसी मनुष्य की ही भुजा है। जाकर जरा पास में और देखो दासी। ठीक है रानी। हे दासी, संभव है नारी परीक्षा का। दासी, एक बार प्राणेश्वर कहते थे, सुलोचना तुम बहुत प्रतिव्रता नारी हो और मैं तुम्हारी परीक्षा एक बार अवश्य लूंगा। ऐसा ना हो। संभव है नारी परीक्षा का, और पति ने यह खेल रचाया हो। ए बनकर पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ न आया हो। हे दासी, इसलिए शीघ्रता करने में उर तन पर बट्टा आ जाएगा, तप जाएगा, यश जाएगा, पतिव्रता धर्म भी जाएगा। हे दासी, क्या करूं? बोलो। भैया संदीप गुप्ता जी की ओर से चलते प्रसंग पर रानी सुलोचना के प्रसंग पर खुश होकर के 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। भगवान आपको धन संपदा वैभव प्रदान करे। हे दासी, संभव है नारी परीक्षा का, पति ने यह खेल रचाया हो, और बनकर पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ ना आया हो। दासी, हमारे लिए विश्वास नहीं है कि हमारे इंद्रजीत को कोई जीत सकता है, क्योंकि मेरे पति को न जीतनहार कोई है। 12 बरस अन्न जल ग्रहण करे ना कभी, रह नारायण की अरे सेवा में, और 12 बरस तक नींद करे न कभी। 50 रुपए की राशि आप सभी लोग इस नाम को सुनेंगे तो आश्चर्यचकित होंगे। 50 रुपए की राशि
मेघराज पटेल जी के द्वारा प्राप्त हुई है। बहुत बहुत जोरदार तालियों से अभिनंदन मेघराज पटेल के लिए, जोरदार तालियां। हमारे प्रभु चच्चा नन्हे घर बख्शी परिवार की ओर से, नीरज भाई सभी परिवार की ओर से 500 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। सुलोचना सती के पाठ पर प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि के चरणों में उनकी ओर से कोटि कोटि आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दासी, इसलिए शीघ्रता करने में दासी, इसलिए शीघ्रता करने में गोपाल जी और शरद भाई साहब की ओर से 100 रुपए की राशि सलोचना के पात्रता पर प्रसन्न होकर प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनती हो दासी, 50 रुपए की राशि बंगाली डॉक्टर साहब की ओर से प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए शीघ्रता करने में तन पर भट्टा आ जाएगा, तब जाएगा यश जाएगा और पति वृद्धाश्रम भी जाएगा। ऐसे में बुझा है मेरी प्राण प्रिय, लक्ष्मण ने यहाँ पठाई। दासी क्या सुन रही हूँ मैं? दड़ पड़ा समर की दासी में, सर राम को दिया गहारी। हाय स्वामी, क्या सुन रही हूँ मैं? हे प्रिय सुलोचना, ये मेरी ही भुजा है। ये क्या सुन रही हूँ? ये क्या किया ये क्या किया विधाता? कहे गए यज्ञ की बात यहाँ और वहाँ युद्ध कर दिखलाया। और वहाँ युद्ध कर दिखलाया। हे प्रीतम प्राणों, आधार में सुलोचना की मनरा। हे दासी, इस दुनिया में प्रीतम और मेरी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी और वो पतिव्रत में पूरे थे और मैं पतिव्रता कहलाती थी। हे स्वामी, हे दासी, एक काम कर दो, एक कलम दवा लेकर के आओ और कोरा खत लेकर के आओ। यदि ये हमारे प्राणेश्वर की भुजा होगी और ये सही अर्धांगिनी इस भुजा की होगी, तो ये भुजा अपना हाल स्वतः लिखकर इस लंका में अवश्य बताएगी। हे दासी, ये भुजा तो बहुत जल्दी लिख रही है। क्या लिख दिया, जरा बांचो, जरा देखो। आप देख लीजिए महारानी, आप हम नहीं बात सकते। दासी, हाय दैया मैं लुट गई और क्या क्या करता।
में लुट गई, और क्या किया करता और आज सुलोचना को छोड़ चले प्रीतम प्राण आधार। हे दासी, अब हमारी ये बाली उम्र कैसे कटेगी? अब हमारा क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आता है दासी। मेरा उतारो सब श्रृंगार, दासी मेरा उतारो सब श्रृंगार, लंका में अब नहीं रहना, भाग्यों में नहीं लिखारी गहना। दासी करे और बिंदु मेरी पायल की झनकार, करे और बिंदु मेरी पायल की झनकार, अंगना बिछुआ बहने मेरे प्यारे जंजीरों डाल। मेरो लटकन देत बहार में फिर नहीं आने की। हे दासी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा करो हमारे लिए यदि बन सके तो राजाधिराज महाराज दशग्रीव के दरबार तक ले चलो दासी। लेकिन दासी उमरिया कैसे कटेगी बारी? दासी उमरिया कैसे कटेगी बारी? ना गिरे दूध के दांतों। माली होता बागी लगाता, रोस रोस पे कुए खुदाता। माली हो तारी बागी लगाता, रोस रोस पे हुए खुदाता। चार घड़ी मेरा मन बहलाता, विधाता चार घड़ी मेरा मन बहलाता। बागी को छोड़ गया माली, ना गिरे दूध के दांतों। हे दासी, आम पके महू आगद राय। हाँ, हमारे भैया प्रताप दीक्षित जी जो जिसने कुंभकर्ण का रोल किया था, वो इस संगीत पर प्रसन्न होकर के 100 रुपये की राशि प्रदान करते हैं। आम पके महू आगद लाए, कच्चे नींबुआ रस भर आए। पकी अनार 100 की पर आए। दासी पकी अनार 100 की पर आए, सो टूट गई डाली, ना
हे दासी, कुछ समझ में नहीं आता है। पहली मैं पी हड़ की मारी, तुझे विपत्ति राम ने डाली। दासी पहली मैं पी हड़ की मारी, तुझे विपत्ति राम ने डारी। तीजे पति लक्ष्मण ने मारे मोरी, चौथे गोद खाली ना गिरे दूध के दांतों। डॉक्टर बंगाली जी की ओर से हमारे जो संगीत की व्यवस्था में आचार्य जी बलवंत सिंह जी, माखन पाटकार जी और राम कुमार जी के प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर के 50-50 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी प्यारी कोने में सारी क्या है विधाता, क्या सुन रही हूँ मैं। तम तो लौट करके यह अब नया सकते स्वामी। तो लौट करके यह अब नया सकते, उरे अपने भी प्राण प्यारी कोने। बहन अब तो शीघ्रता से और हमारे ससुर जी से मिलवा दीजिए। ठीक है महारानी, चलिए। सरकार, आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि आपके दरबार में आपकी पुत्र वधू सुलोचना पुकार कर रही है। अरे अरे, ये तो कभी संभव नहीं हुआ। जी सरकार। क्या कोई मुसीबत आन पड़ी है? वो तो दरबार में पेश कर गया है। शीघ्र बुलाया जाए। हे रानी, दरबार में आपका स्वागत है। स्वागत है। पिताजी प्रणाम, माताजी को प्रणाम। पिताजी हे माताजी, चलते चलते प्रसंग पर प्रसन्न होकर के लाल साहब जी दीवान सरपंच साहब की ओर से 500 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? सुनिए माताजी। क्यों 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 क्या हुआ? बहुवर तेरी
कहा रही है, ऐसी पछाड़े खा रही है, जरा हमें भी तो बताओ। सुनिए माता जी, बोलो बेटी। सासुदल में राम के, माता जी सासुदल में राम के, कैसे कहूँ माता जी, मारे गए मेरे पति सासुदल में राम के। हे माता जी, कटभुजा महलों में आई, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही अच्छा प्रसंग आप लोग देख रहे हैं। सती सुलोचना ये रामायण जी का बहुत ही आनंदमय और मंगलमय सौभाग्य को देने वाला प्रसंग आप लोग देख रहे हैं। ऐसी आधी लीला में आप लोग उठकर यदि जाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। केवल आधे घंटे का काम है, केवल आधे घंटे का। शांति बनाकर विराजमान हो और प्रसंग का आनंद लें, हमारे पात्रों को आशीर्वाद दें। हमारा मंचन का कार्यक्रम अंतिम पड़ाव की ओर है और सभी लोग थोड़ा सा समय और देंगे तो ये पूर्णता की ओर जाएगा। आप सभी लोग यहीं बैठिए। कटभुजा महलों में आई, लिविधि रही बाणों से बोली। माता जी, कटभुजा महलों में आई, लिविधि रही बाणों से बोली। लिख दिया है हाल सारा, पाँच लो एक रति, सासुदल में राम के। जीतने वाला है। नहीं माता जी, बेटा जाना लाल ले सुत जीवन। माता जी धीर्य धारण करिए। नहीं माता जी धीर्य धारण करिए। स्वामी रूप तो अपना मुझको दिखाया मारे मैं कटारी मरूं मैं अभी धीर कैसे धरुए बता मेरे लाल। स्वामी मैं क्या सुन रही हूँ। ललन मेरा छैया कन्हैया किधर को गया अपनी बोली अमोली सुना गालन। माता जी धीर्य धारण करिए।
माता जी देश राष्ट्र हित योद्ध में जो मां देती लालो उनकी गाथा जगत में गाते सब नर नारो। हे माता जी मंदोदरी के पाठ पर प्रसन्न होकर के पात्र की माताजी की ओर से माताजी श्रीमती श्याम रानी ठाकुर की ओर से 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। माताजी पुत्र जने जननी जने माता जी धन्य हैं आप, धन्य हैं। पुत्र जने जननी जने और के दाता के सुरो धन्य है माता जी आप, धन्य है। पुत्र जने जननी जने के दाता के सुरो ऐसे माता बांझ बली और वृथा गमावे नूर। अब तो बस एक ही हमारा कहा कर दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। पिताजी से कह दो हमारे प्राणेश्वर का शीश और रामा दल से मंगवा दो और हमारे लिए सती करा दो माता जी। बस एक ही छोटी सी विनय है। ठीक है बेटी। और माता जी आप धैर्य धारण करिए। मुझे ससुरे ने लुटवाई माता जी, मुझे ससुरे ने लुटवाई, इसमें दोष नहीं लक्ष्मण का। और माता जी वन में गया सियाहर लाया, वन में गया सियाहर लाया, नाहक सोता शेर जगाया। सोता शेर जगाया और रामचंद्र से पैर बनाया। माता जी दिया कुटुंब का नाश कराई, इसमें दोष नहीं लक्ष्मण का। और माता जी विष की बेल बोए दई गहरी, विष की बोल बोए दई गहरी, सोता नागो जगा लिया चहरी। माता जी बोलई विष की बेल गहरी, सोता नागो जगा लिया जहरी। दी मेरी दुर्गति कराई, इसमें दोष नहीं लक्ष्मण का।
प्रसंग पर कमल हरिजन जनपद सदस्य केवलारी वालों की ओर से 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुलोचना, तुम इतना दुख क्यों मनाती हो पुत्री? तुम इतना दुख क्यों मनाती हो? क्या मुझे मेरे पुत्र का दुख नहीं है? नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस एक छोटी सी प्रार्थना है पिताजी। कहो। केवल ये दासी राजाधिराजो, बस एक आशीष चाहती है। मांगो। मंगवा दो प्राणेश स्वर का शीशो, घननाद का शीश चाहती है। उस एक चीज के बदले में, उस एक चीज के बदले में लाखों शीश बिछा दूंगा तेरे घर पर। लेकिन उस रामादल में, उस राम तपस्वी के पास ये लंकेश कतई नहीं जाएगा। क्यों जलती है शीश संग, धर अपने मन धीरो, बदला लूंगा पुत्र का, मत डाले दगनी। ए स्वामी, क्या सुन रही हूं मैं? सुलोचना, विलाप मत करो। मैं अपने पुत्र का बदला अवश्य लूंगा। मत डाले दगनीर, दई तपसी के प्राण निकालू। अंगद वीर हनुमान समेत में सबको धरनी पछाड़ू। मैं अपने पुत्र का बदला अवश्य लूंगा। लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश चाहती हो। बाबरी हो गई है। हे पिता श्री, सुलोचना बस एक शीश चाहती हो। अगर तुझे मेघनाद के ही शीश की आवश्यकता है तो तुम अपने मन अनुसार जा सकती हो, परंतु ये लंकेश ना कभी झुकाता, ना कभी झुकेगा। राम से बदला अवश्य लेगा। 50 रुपए की राशि रावण प्रशांत दीक्षित जी के छोटे भाई प्रताप दीक्षित जी की ओर से रावण के प्रसंग पर प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए की राशि चलते प्रसंग पर प्राप्त हुई है डॉक्टर बंगाली जी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम्हें रावादल में जाना ही है तो जैसी तुम्हारी मर्जी। माता जी, ऐसा करो, पिताजी ने आज्ञा दे दी है और आप कभी त्योहारों पर बोलती थी सुलोचना, जब तक तेरा मैं 16 श्रृंगार नहीं देख लेती, जब तक भोजन करने की इच्छा नहीं होती। इसलिए माता जी, मेरा रतन जड़ा उहार, आखिरी विदा कराए देवरी।
देरी श्रृंगार आखिरी विदा कराए देवरी। माता जी हरे हरे गोबर आंगन लिपाले, पंडित गुणी महल बुलवाले। माता जी तो ठीक है बेटी, अब हमारा आखिरी बार श्रृंगार करके आप देख लो। ठीक है बेटी, जो इच्छा तुम्हारी। अब तो आपको ही उसको चीज को लेने रामादल में जाना होगा। ठीक है माता श्री, आप आशीर्वाद दें ठीक है बेटी। और मैं रामा दल के लिए प्रस्थान हो रही हूँ। दासी आप हमारे साथ चलो। ठीक है महारानी, अवश्य चलूंगा। सती सुलोचना अपने महल से और युद्ध स्थल पर जहां राम जी की सेना और राम जी का पूरा दल है वहां जाती हैं और अपने सत्यत्व को साबित करने का जो प्रयास करती हैं वो अब आपके समक्ष है। मैं आज विपत्ति की मारी हूँ और दुख की घनी सताई हूँ। दासी यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो यदि नाथ का नाम दयानिधि है, सुन लेंगे अरज भिखारन की। मैं दुख की घनी सताई हूँ, प्रभु आज विपत्ति की मारी को। राम गरवार और सती सुलोचना के पूरे समग्र दरबार और सुलोचना की पात्रता पर प्रसन्न होकर के हमारे पात्र रामू ठाकुर जो विभीषण की पात्रता कर रहे हैं, उनकी माताजी ने 100 रुपए की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। हे दासी, ऐसा व्यतीत होता है रामादल में हमारे चाचा ससुर महाराज विभीषण जी दिख रहे हैं। यदि बन सके दासी तो ससुर जी से मिलवा दो। धैर्य धारण करो पुत्र वधू, धीरज से काम लो। मेरे प्राणों के सम है ससुर जी सुनो, करुणानिधि ने करुणा की है और धन्य ससुर जी है तुमको जो राखे प्रभु शरणागति है।
ससुर जी, कहो। सुलोचना का प्रणाम। और है ससुर जी, यदि बन सके तो प्रभु से मिलवा दीजिए। ठीक है। हे नाथ, कहो विभीषण। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना आपसे मिलना चाहती है। बुलाकर लाओ। ठीक है बेटा, आ जाओ। हे प्रभु, कहो नाम कुमारी। लाखों प्रणाम स्वामी श्री जगदीश को, और लेने को आई अपने पति जी के शीश को। लाखों प्रणाम प्रभु। चलते मार्मिक प्रसंग पर हमारे पूजनीय और मंडल के संरक्षक आदरणीय डॉक्टर बी डी पाठक जी की ओर से 500 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। भगवान श्री हरि आपको बहुत समर्थ और सक्षम बनाए। श्री जगदीश को लेने को आई प्रभु जी पति जी के शीश को। लाखों प्रणाम स्वामी। हे प्रभु, कहो नाम कुमारी। एक मैं छोटी सी अर्ज लेकर आई हूं प्रभु। भिखारिन बनकर आपके दरबार में करुणा निधान। हे राघव, हे परमात्मा, हे तीनों पर दया करने वाले प्रभु, यदि आपकी मेहरबानी हो जाए तो भुजा महल में गई लंका, उस भुजा ने सारा वृतांत लिख बताया कि ये भुजा प्रभु राम ने सुलोचना तुम्हारे महलों तक भेजी है, और हमारा सर रामादल में प्रभु राम जी ने कह करके सुरक्षित रखा है कि हे विभीषण जी, हे हनुमान जी, एक सतत और एक पतिव्रता नारी के पति का सर सुरक्षित रामाधल में ले आओ। प्रभु यह वृत्तांत तो पढ़कर मैं आपके पास तक आई हूं। यदि कृपा हो जाए करुणा निधान तो हमारे पति का शीश हमारे लिए देकर और हमारे लिए सती करा दें प्रभु। राम दरबार और सती सुलोचना के विलाप पर पात्रता पर प्रताप दीक्षित की ओर से 50 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। नांग कुमारी किस लिए आंसू रही बहाए, जो पर मांगू सो देओ, मत मन में घबराए। स्वामी, हे नाम कुमारी, आंसू क्यों बहा रही हो? हे प्रभु, आंसू केवल प्राणेश्वर की याद आ रही है। आपकी कृपा हो जाए, हमारे पति का शीश और हे करुणा निधान हमारे लिए दे दो। अवश्य। अब विलंब मत कीजिए,
सुनिए वीर कपीस, तत्क्षण ही दे दो इसे मेघनाथ का हे हनुमान जी महाराज। मानस माधुरी श्रीमती करण देवी जी की ओर से 50 रुपए की राशि हनुमान जी के श्री चरणों में प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हे हनुमान जी महाराज, अब विलंब मत कीजिए, नाम कुमारी को उसका शीश तुरंत दे दीजिए। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। सुलोचना सती भगवान राम के दरबार में जाती हैं और अपने सतीत्व और अपने पतिव्रत धर्म के पालन के लिए भगवान के समक्ष अपने पति के सिर को मांगती हैं। और अब आप देखिए, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। अब सतीत्व की क्या ताकत होती है, अब आपके सामने प्रस्तुत है। दीन हितकारी प्रभु कृपा सिंधु भगवान, अति अचरज की बात एक पड़ी हमारे कान। तीनों का हित करने वाले प्रभु श्री राम, एक अति अचरज की बात अभी अभी हमारे कानों में पड़ी है कि प्रभु जो मेघनाथ था उसकी एक कटी हुई भुजा लंका में जा गिरी और उसकी पत्नी सुलोचना ने कहा कि हे कटी भुजा, अगर तू मेरे पति की भुजा है तो तू अपने कुल का हाल लिख कर दिखा। और उस भुजा ने अपने कुल और अपना युद्ध का हाल लिख कर दिखाया। और प्रभु की बात यह झूठी लागे जी कि कटी भुजा कैसे लिखे जी। मेरे मन को न भाए जी कि मेघनाथ की पत्नी का कहना मिथ्या देखे लाए। हे प्रभु श्री राम, हमारे किशन पंडा जी के चिरंजीव बलराम पटेल जी की ओर से 100 रुपए की राशि समूचे चरित्र पर प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, और ये जो बात मुझे कानों में पड़ी हुई है वो मुझे झूठी दिख रही है कि कैसे एक यह कटी भुजा लिख सकती है। और ये जो मेघनाथ की नारी सुलोचना है उसका कहना मुझे बिल्कुल मिथ्या सा दिख रहा है। प्रभु मुझे भी संशय है प्रभु, जैसा कहा कपीस, वो कटी भुजा करे लेकिन हंसना चाहिए। हे कलवान धाम, हे भक्त वत्सल भगवान, जिस प्रकार महाराज सुग्रीव ने जो कही है बात, जो रावण की पुत्र बधू सुलोचना जो कह रही है कि कटी भुजा ने सब वृतांत लिख के सुना दिया, तो जब हाथ कटा हाथ लिख सकता है तो कटा सिर क्यों नहीं बोल सकता। हे नाम कुमारी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम
एक पतिव्रता नारी हो, लेकिन जैसा कि हनुमान ने कहा है कि कटिभुजा लेखनी कर सकती है, तो ये शीश को भी हंसना चाहिए। हे नाग कुमारी, शीश को हंसाइए और हंसाकर शीश को ले जाइए। ठीक है प्रभु, यदि आपकी आज्ञा है और ये हमारे पति का शीश है तो ये अवश्य हंसेगा। हे स्वामी हंसो, हंसो, हंस दो मेरे सरताज के सर, हंस दो मेरे सरताज के सर। हे प्राणेश्वर, इस दुनिया में अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी, और तुम पत्नी व्रत में पूरे थे, मैं पतिव्रता कहलाती थी। हंसो स्वामी हंसो। इसमें प्रशंसा ना लखन आपकी, ए तप है उर्मिला रानी का, उसके सतने और उसके तपने छीना सिंदूर सिलोचन का। हे प्रभु, जो मैं ऐसी जानत होती तो ये दुर्गति नहीं होती, और इस रामा दल में प्रभु सुलोचना की हंसी नहीं होती। हंसो स्वामी हंसो। जो मैं ऐसी जानत होती, पिता नागराज को बुलवा लेती, मैं स्वयं साथ होती तो एक दुर्गति नहीं होती। हे प्रभु, अरे सुलोचना बाबरी होती है। जिन लक्ष्मण कुमार की आप बात कर रही हैं, उन्हीं शेष अवतारी लक्ष्मण कुमार ने तो हमें जीता है। हे प्रभु, हे करुणा निधान, अब आपको यदि विश्वास हो गया हो तो हमारे प्राणेश्वर का शीश दे दो प्रभु। और आप भी सती सुलोचना है प्रभु, पति बिताया है नारी, ओ गाथा हमारे हो गई, जय जय हो से और इस प्रकार के सती सुलोचना का